आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। किशोर अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। किशोर के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घर में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन किशोर ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। किशोर माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि किशोर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। किशोर की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन किशोर घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। सावित्री उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद किशोर के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी किशोर का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन किशोर ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। किशोर के कहने पर रेखा ने अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब होने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोग ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू, कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब किशोर घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर किशोर गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद
सावित्री रोती रहती है। किशोर कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वो आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तुम अभी उसे लेकर आओ और जब तक वो नहीं आए तुम भी उसके साथ रहना। किशोर कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे किशोर हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। किशोर बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेले रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने किशोर को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राज अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राज कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राज और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए मुझसे मिलने? क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राज ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बात कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब राज कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और किशोर के पैरों में गिर जाती है। किशोर के पूछने पर वो सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं होंगे उनके माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। किशोर रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राज अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राज उसे बताता है उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राज के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह किशोर, रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसा और भी दिलचस्प कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।